नमस्कार दोस्तों। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करने से जीवन के समस्त संकटों का नाश हो जाता है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले देवता हैं। उनका स्वरूप शांत और आनंदमयी है। अगर प्रतिदिन कोई मंत्र न पढ़ सके तो कम से कम किसी खास अवसर पर या एकादशी या गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का स्मरण ज़रूर करें और उस दिन इस मंत्र का जाप बहुत ही फलदायी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र का जाप आप ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसको करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने देवी एकादशी से कहा था कि आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तब दैत्य मुर उन पर आक्रमण करने वाला था। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्वरूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने भीषण युद्ध में दैत्य मुर का वध कर दिया। दोस्तों, आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए, मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हुए, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की दूध, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तपदान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ जो अपने माता पिता का ध्यान रखे। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वज
हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता को कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी थी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को मृत्युदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि की ये वचन सुनकर करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारों नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही के भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का राजा महल में आया और मुनि से कहने लगे के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उनके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब पापों को नष्ट करने वाला एवं सुखों को देने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।